कब आएगी, आने का पता नहीं है, जाएगी मिनट में। हाय उस्ताद जी। हाँ जी। एक जनरेटर ही ले लें। जनरेटर लेने का बेटे क्या फायदा? क्यों? ये बम अपने पास नहीं। हाँ। इसके अंदर पेटे निकाल लो, अंदर इंजन रखो, जनरेटर तैयार। ना तेरा सर खोल के अंदर बैटरियां रख के तुझे यूपीएस ना बना दूं मैं। और तुम दोनों चुप नहीं बैठ सकते? वैसे माखे, हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ कि जितनी देर यहाँ बैठे हैं, हाँ। फायदा बैठने का, कोई अच्छी बात ही कर ले। तेरी बात से कभी किसी को फायदा हुआ है? हाँ। तेरी बात तुझे नहीं समझ आती, किसी को स्वाद समझ आती है। अपनी बात करके क्या कही, याला मेरे मुंह से क्या निकला, याला मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माफ करना माखे भाई, इस मोहल्ले में कम से कम फायदे की बात नहीं हो सकती। वाह, ना तेरी नजर में कोई ऐसा मोहल्ला है जिसमें फायदे की बात होती है? हाँ। मेरे बच्चे, सोच सोच कर दिमाग बंद हो जाएगा। ऐसा मोहल्ला पूरे मुल्क से नहीं निकलेगा जहाँ फायदे की बात होती हो। बस मैं तो कह रहा हूँ माखे, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर ना ये बिजली के वजीर के पास चलते हैं और इसको जाकर पूछते कि भाई कम से कम खुदा के लिए ये तो बता दे कि ये बिजली कब ठीक होगी। हाँ। और बेवकूफ आदमी, बिजली के वजीर के साथ बात करने का मतलब पता क्या है? क्या? कि जैसे आपने भैंस के सामने बीन बजा दी, लो। अब तेरे सामने मैं बीन बजाऊं, तेरा को फायदा है? वजीर के साथ जाके बात करने का मतलब यही है जैसे किसी गधे को बंदा गजल सुना दे। अब ना मुझे गजल आती है ना तुझे समझ आती है। बात तो तूने ठीक करी, लेकिन भाई एक मेहरबानी तो कर, चले तूने मुझे भैंस बना ही दिया, कतो तो इसको बना दे। ले बना दे। हाँ, हैं? मैं बना तो देता, ये बोझ नहीं उठाता। उस्ताद जी, तो वो वजीर इस मौजू पर बात करेंगे? बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ बात ही करेंगे, काम नहीं करेंगे। हेलो। तुमने देखा नहीं कि हर चैनल पे आगे वो बातें तो धड़ाधड़ कर रहते हैं। हाँ। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हो रहा कुछ? उस्ताद जी, मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती। इन्होंने ये ऐलान किया था कि 2 साल के बाद बिजली जो है ना वो उसका मसला हल हो जाएगा। हाँ। इस बात को किए 4 साल हो गए हैं। तुम 4 सालों की बात कर रहे हो? अल्लाह झूठ ना बुलाए, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों में भी ये बिजली ठीक कर देंगे। यही बात मैं तुझे कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर तो हल हो जाएगा, लेकिन हमारे मुल्क में ये बिजली का मसला हल नहीं होना। उस्ताद जी, तो फिर इस मसले पर कौम को क्या करना चाहिए? कौम को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर खंभों के साथ खड़े करके तस्वीरें बनानी चाहिए। वो क्या उस्ताद जी? ताकि जब वो बड़े हो, हाँ। उनकी शादियां हो, उनके बच्चे हों, फिर वो अपने बच्चों को तस्वीरें दिखाएं, बेटा ये देखो ये खंबा है, इसके अंदर बिजली हुआ करती थी। फिर वो बच्चे हैरानगी से कहेंगे, पापा पापा ये बिजली क्या होती है? फिर वो कहेगा कि बेटा जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तब ये कभी आती थी, कभी जाती थी, कभी आती थी, कभी जाती थी, इसका आना जाना लगा रहता था। हाँ, अलबत्ता हमारे बड़े कहते थे कि उनके दौर में ये सारा सारा दिन कभी रहा करती थी। उस्ताद जी, वैसे ये बातें सुनकर बच्चे तो हैरान ही रह जाएंगे। लो, हैरान नहीं रह जाएंगे बल्कि हैरान हो परेशान हो जाएंगे। अच्छा माखे, बड़ी बात तो बता, आजकल ये बिजली निमानी का वजीर कौन है? तो बिजली निमानी। क्या हुआ? और जाल आदमी, अब बिजली निमानी नहीं होती। वो बिजली निमानी होती है जैसे दी निमानी नहीं होती, इसी तरह बिजली निमानी है। साबित कर तू। मैं साबित कर रहा हूँ, जैसे दी निमानी उसको एक दिन अपना घर छोड़ के पराए घर जाना होता है, इसी तरह बिजली को भी अपना घर छोड़ के अपने ससुराल डैम में जाना होता। अरे वाह वाह सुरेश, कैसी डैम की तूने एंड टाइम बात की। बात जब करूंगा माकूल करूंगा अल्लाह के फजल से। हाँ, वरना ना बोला कर तू। जैसे मैं तो पता क्या कहूँ कि बंदे को तो खुद होना चाहिए बिजली का वजीर। क्या जी? अरे वाह सुरीले खान, बस कम से कम अपने घर तो आराम से सोए। सुरीले खान, तेरे दिमाग से अंदाजा हो रहा है तुझे नींद के अलावा कुछ नहीं आता। पर मेरी बात का जवाब तो दो। मैंने पूछा कि ये बिजली पानी का वजीर है कौन? सुरीले खां, बच्चा बच्चा जानता है। पहले राजा परवेज अशरफ था, राजा बाबू, अब नवीद कमर है। राजा बाबू? राजा बाबू इसका भी इमाम था। वो राजा नहीं। पहले इमाम था, पहले बाल काटता था, फिर तारे काटने लग गया। और तारे काटते काटते एक दिन अपने हाथ से अपनी वजारत काट दी। फिर उसके बाद आया नवीद कमर। वैसे ये तो बताओ बाबू, ये नवीद कमर है कौन? वो ये है यार जिसको सूली पर भी नींद आ जाती है। सूली पर नींद, ये क्या मतलब होता है? ये तो मिसाल है यार, चूल्ही पे किसको नींद आवे? यार उसको आ जाती है, असेंबली में नहीं सो जाता वो। वाह वाह उस्ताद जी, क्या मिक्स किया है सूली और असम्बली, दोनों कैसे मिलते जुलते ना? मिलते जुलते नहीं, दोनों एक ही तरह का नाम है, एक ही तरह, एक ही चीज है दोनों। जिसकी हुकूमत उसके लिए असेंबली, जिसकी हुकूमत नहीं उसके लिए सूली। बात तो ये है ना? वाह एंजेलिना जूली।
चल अब्बा, आज सारा जमाना देखेगा कि मैं इस हुकूमत का क्या हाल करता हूँ। ओए बूटे के बच्चे, कहाँ जा रहे हो? जुलूस निकालने। ना क्यों? बत्ती नहीं आ रही तो बिल जमा करवा। लाओ मुझे तो मैं करवाता हूँ। सारा मुल्क बिल जमा करवा रहा है, बत्ती फिर नहीं आ रही। आज मुझे कोई ना रोके, मुझे बहुत गुस्सा है। आज ऐसा जुलूस निकलेगा कि हुकूमत को बत्ती पूरी करनी पड़ेगी। आज ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बस ताली तेरे से बजती नहीं, आया था ईंट से ईंट बजाने। अपा इसे मैंने साथ लेके जाना है। वो क्यों? उधर लोग टायरों को आग लगा रहे हैं, हम इसे लगाएंगे। चल जाते हैं। और खूब चलेगा ये वहां। इतना बड़ा एहतजाज नहीं करते। देखो बात सुनो, जब भी टायर जलाते हैं या ट्राली का जलाते हैं या ट्रक का जलाते हैं, रेड़े का टायर मना। तेरी हमायत पे और मेरी सीयत पे लानत है। माके आज नहीं मैंने छोड़ना, मैंने हुकूमत को सीधा करके रहना। अरे किसी से फैंटी ना खा लेना, बदतमीजो, आराम से घर बैठो। अच्छा हाँ, तो घर बैठ के कौन सा खरबूजे खा रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, कौन सा किन्नू फक 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 खा रहे हैं। अंदर अंदर इधर, ओए अंधेरे में और गर्मी में बैठने से बेहतर है बाहर निकल गए आदमी फैंटी खा ले, और कम से कम अस्पताल में खिदमत तो होगी। देखे उस्ताद जी, खिदमत करवाने के चक्कर में कहाँ जा रहा है? और जिस चक्कर में ये अस्पताल जाना चाहते हैं ना, वहां भी बत्ती नहीं होनी। अस्पताल में तो बेवकूफा तू बत्ती की बात कर रहा है, आ भी रही हो ना तो भी पखा नहीं चलाते। जुलूस निकलेगा आज बहरहाल हम। जुलूस निकलेगा। ऐਵੇਂ किसी से हड्डी पसली ना तड़वा लेना। अब्बा, हाँ जुलूस कैंसल, चल घर चलें। वो क्यों जी? अब्बा, माखा जो भी बात करता है वो सच्ची होती है। कैसे? इसने मुझे कहा था गर्मियों को खरबूजे आएंगे, गर्मियों में ही आए हैं। इसने मुझे कहा था 9 बजे खबरनामा लगेगा, 9 बजे लगा था। इसने कहा था अगर नहर में छलांग लगाओगे तो गीले हो जाओगे, मैंने लगाई तो गीला हो गया। इसने मुझे कहा था, रोजों में कहा था जब चांद नजर आया कि कल ईद होगी, तो कल ईद हुई थी। माका सच्चा इंसान है। सही कहता तू बेटे। इस मोहल्ले का बड़ा है, पर इसकी जुबान बहुत काली है। बत्ती आई यार। अरे यार एक मिनट, ये गाना तो बंद करो यार। क्यों जनाब? यार तुमने सुना नहीं है, गवर्नमेंट टीवी और अखबारात में चीख चीख के कह रही है कि फालतू बत्तियां बंद करें यार। फालतू बत्तियां बंद करें यार। ओ भाई साहब, गाना बल्ब में चल रहा है। फालतू बत्तियां बंद कर दे। और जनाब आप काम क्या करते हैं? भाई जी मेरे काम को छोड़ें, आप अपना काम करें। आप भी फिर अपना काम करें, हमें मशवरा देना बंद करें। और नहीं है बाप, ऐसे नहीं कहते, बेवकूफ आदमी। वो गा के हमारे लिए मोहतरम है, वो जैसे कहते हैं वैसे करो। चलो डैडी गाना बंद कर दे। अच्छा जी, बात कर दो। गा की ना बेहोश हो जाए। गाने में से गैस निकल रही। नहीं, ये गाना आप क्यों बंद करवा रहे हैं जनाब? यार मेरी तबीयत खराब है, कोई टेंशन भी होती है बंदे को। आपको मैडम नूर जामन है? माके, ये तुम्हारा स्टाफ बहुत बदतमीज है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार माँ के लाइट आ रही है। लाइट आ रही है तो बल्ब जल रहे हैं। मैं क्या दम से कर रहा हूँ ये काम? अच्छा एक ब्रेकिंग न्यूज दूं। जी जी। अब 2-3 दिन लाइट नहीं जाएगी। क्यों जी, आप डैम में 3 दिन का पानी डाला है? अरे नहीं माँ के, जिस तरह के आज मुजाहरे हुए हैं ना, हाँ। इनको ठंडा करने के लिए 2-3 दिन लाइट आती रहेगी। फिर उसके बाद लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे। उनकी फिर वही पुरानी रूटीन बन जाएगी, फिर लाइट जानी शुरू हो फिर लाइट जाएगी। जानी शुरू हो जाएगी। कौम को जागने के लिए एक टाइम चाहिए। बिल्कुल वो सही। कल मैंने एक दीवार पे पढ़ा था कि आहिस्ता बोलो कौम सो रही है। शाह जी, हाँ जी। आज अकेले ही आए हैं? नहीं, पहले बड़ा अपने हाथ में केले लेकर आते हैं, 2 दर्जन किन्नू की साथ लेकर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं माँ के, हम शाह हैं, हम देते नहीं, हम लेते हैं। देते हम सिर्फ दुआ हैं। माँ के अल्लाह तुम्हारा भला करे। आमीन। शाह जी दुआ तो देते हैं आप, हाँ। दुआ के साथ ना कुछ नगद भी दे दिया करें। शाह जी वो नजरानों में कोई सूट शूट आता है वो ही दे दे मुझे। सारे दरबारों के नजराने इकट्ठे करने पड़ेंगे, मुल्तान से लेके पेशावर तक, फिर तेरा सूट बनेगा। वैसे आज तुम चौधरी साहब का नहीं पूछ रहे? चौधरी साहब के तो पूछ रहे हैं। अच्छा। चौधरी साहब आपके साथ नहीं ना जब आते तो हाँ। ऐसे लगता है जैसे दूल्हे के बगैर बारात आ गई। हाँ। ये मुझे दूल्हा कह रहे हो कि बराती? ना आपको दूल्हा ना बराती। हाँ। आप ना दूल्हा है ना बराती है। अच्छा। आप तो वो बंदे हैं जो मोहल्ले में शादी हो रही है ना, हाँ। तो खाम खा अंदर जाके ना बुलाया होता ना वास्ता, यार ये चौड़ कच्चे रह गए। लो जनाब, शेव हो गई आपकी, मसाज भी हो गया है, तो आ जाइए। कितने पैसे? 30 रुपए दे दे।
30 रुपए? हाँ जी। इतने ज्यादा? कोई रियायत कर यार। क्या मतलब? क्या करें भाईजान, आपने आपके मुंह पे बाल थोड़े थे, आपने हमारे साथ रियायत की है। अब 30 रुपए में आपके साथ क्या रियायत करें? चले आप ऐसा करें, पैसे रहने दें और हमारे बम भाई का मसाज कर दें आप। भाई ये लो, ये पैसे पकड़ो। हमने हर तरीका रखा हुआ है भाई जी। बंदाई बंदे दा मारूए अबे बाबा, ਤੋੜੀ ਨਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਰੂ ਏ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਰੂ ਏ। सब खैर है, आज आप बड़ा शहनशाह वाले बाजू लेके फिर रहे हैं। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? क्या हुआ? ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਮੈਂ। तो चौधरी साहब दर्जी से बनवाने थे, आपने डॉक्टर से बनवाया। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਲੂਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਭਾਈ? तो आप कहाँ से आ रहे हैं? ਦੱਸੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। कोई भी गिला करने से पहले ये सोच लें कि मैंने आपको जुलूस में जाने से मना किया था। हाँ जी। और ਕੀ ਔਰ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। क्या मतलब चौधरी साहब? ਯਾਰ ਮਾਖੇ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। आगे मैं बताऊंगा। ਖੈਰ ਜੋ ਫੈਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ आपको ਤੇ ਫਿਰ मैं ਦੱਸਾਂਗਾ। तो जल्दी बताए ना, फैंटी कैसे पड़ी? जल्दी बताए ना, तू दुकान बंद करनी है। तो पहले कौन सा गुल्ली है चौधरी साहब? पहले भी तो बंद वाला हिसाब है, आधा दिन बत्ती नहीं हुई, अब आधा दिन गाहक नहीं आना। यार मैं सोचा सी कि अपनी ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। सॉरी ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਇਤਜਾਜ करना अच्छी गल है ये पूरी। तो फिर शाहजी ने क्या जवाब दिया? शाहजी ने क्या जवाब देना, शाहजी को तो अल्लाह मौका दे ऐसी बातें बताने का। ये तो बिल्कुल वो कामरान खान नहीं है, उसकी तरह शुरू हो जाते हैं। एहतजाज जो है वो करना चाहिए, हमारी कौम जो है हाथ पे हाथ धरे कब तक बैठी रहेगी। इनको चाहिए कि अपने हाथों में कार्ड लेकर बाहर निकले और जा करके अपना हक मांगे। इस तरह हक जो है वो मिल भी जाता है। ओए माखे मेरी गल सुन, आज अगर तू मुर्शिद नाल मिल गया ना ते आज तो मैं तेरे हमाम में नहीं आऊंगा। सॉरी साहब, ऐसा तो ना करें, आप मेरे हमाम में नहीं आएंगे तो हमारा वक्त कौन बर्बाद करेगा? बड़ी मेहरबानी यार, ओए गल की कीती है। वैसे चौधरी साहब के सीधा घर आ गया, खाना वाना खाया और घर से निकल के यहाँ आ गया। और आप सुनाए फिर आगे क्या हुआ? लो फिर सुनो। सुनाओ। होया की सी जी, चंगा भला मैं उत्थे इतजाज कर रहे हैं, रौला पै रहा है, टायरां नूं अग लाई जा रही है। एक दुकान सी टायरां वाला मस्कीन जिहड़ा पैंचर पुंचर लांदे ने। अच्छा इन्हां दी भी कोई ऐसी मतलब कि अल्लाह ने इन्हां बुरा दिन जो हुंदा इन्हां दा, दुकान खबरे आपे टुर के उत्थे टायरां ली आ जांदी है जिथे इतजाज होना हुंदा है। बैठा वेला टायर चुकी जा रहे हैं लोकी। मैं कहा चौधरी तू खलोता है, मैं भी टायर नूं हथ पाया, मैं भी लिया के सुट्टिया उत्थे। अच्छा। पेट्रोल उत्ते पाया, लो जी माचिस कोल नहीं। लो सामने SHO सामने मैं कहा माचिस दियो। अच्छा SHO वाह, उन्हें मैंने देखी, उन्हें कहा चौधरी बंदा खबर सिगरेट लाना होगा, उन्हें माचिस तो मैंने दी। मैं जाके टायर नूं अग लाई, उन्हें कहा जा जांदी है थी अग लवाई। मैं मीडिया उत्ते दुनिया सामने वापडा दा दफ्तर रौला, अगे पुलिसां खलोतियां ने, मैं किथे किसे दे हाथ आवां। सारे तो जनाब आप तो फुर्तीले। ठीक है जनाब। चौधरी पुत्र रहा फिर। हाँ जी जनाब। मैं एक आवाज मेरे मुंह से निकली, मैं कहा ओए बिजली का मसला हल नहीं जे होना, ये जिवें बिजली आ रही है जिवें जा रही है इंज ही रहना जे। अच्छा। बस लोगों दी टरना मेरा लाइए ने ये शख्स कौन है। अच्छा, बस सारे टूरे मेरे हाल। लीडर बना लिया होगा आपको? नहीं लीडर नहीं बना लिया, लम्मा पा लिया मैंने। क्यों पा लिया? पता नहीं उन्हें समझा वापडा वाला बंदा है। उन्होंने आपको क्यों समझा वापडा का बंदा? बस होना किसी ने मैंने लम्मा पाया है, कुटना शुरू किया है, मैं अपने आप मुंह सीधा किया है। मेरा इतने कोई चीज छुपी, मैं क्या अच्छा मैं क्या कंड पीछे की है। अच्छा तो मैं नहीं करके एक बार कटा ते प्लास वाप डाला और किसी ने शरारत करके मेरे पीछे टांग दी। बस फिर सोने चौधरी कितने नजर आते उत्थे प्लास ही नजर आया उत्थे तो मैं कहता राणा अराई उन्हां दे ओ हथ चढ़े चौधरीਆਂ ते। अच्छा सोनू मार मार के सोनू दुनिया विच
ਵਿੱਚ ਲਾਟੂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। अच्छा जी। ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਇਧਰ ਚਪੇਟ ਪਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਇਧਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਗੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ। हमदर्द भी तो होते हैं ना बीच में। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਤਲਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੀਵੇਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਾਈਟ ਨਾਲ तलक नहीं लेकिन मैं तैनू नहीं छड़ना। उसको भी बापडा पे इतना गुस्सा। ओए होए मैं कहना कि मैनू इंज लगे जिवें बत्ती आ रही है और जा रही है। बस फिर सोनिया जिस तरह वो अल्लाह दा वली सीधे ने आके किया, ओ छड़ दो यार, इकल्ले बंदे का कसूर तो नहीं है ना। सारा बापडा पे है। बस उसने मेरी बांह फाड़ के साइड ते लै गया, 2 चपेड़ा उन्हें भी मारी। चौधरी साहब बहुत अफसोस हुआ है मुझे जो मार पड़ी है। मैं आपको अब फ्रेश कर दूंगा। मैं तो ज़ारो कुतार हंसा हूँ आपकी स्टोरी। उस्ताद जी मैं आज चौधरी साहब को फ्रेश कर दूंगा। ये देखें जरा। ओ टाड़ी पुत्र, हाँ जी। जो तू हरकत की थी ना जी चौधरी, तेनू मैं कहना कुछ नहीं। अच्छा जी। सिर्फ इतना ही कहना है। हाँ। जिन्नी तेरी गुजर गई है हाँ। और जिन्नी तेरी बाकी है, हाँ जी, वो तो खत्म है। नहीं चौधरी साहब, ये माथे पे किसने मारा है, मुझे वो बंदा बताएं। यार माका जी। हाँ जी। मैं जरा खाला के घर जा रही हूँ अम्मा का पता करने, और ये हमारे घर की चाबी है, इधर रख लें। हाय मैं मर गई। आज तो चौधरी साहब बड़े तैयार श्यार होके बैठे हैं। हाँ मेरे कुड़िया ने देखना आ रहे हैं ना। आपको देखने आ रहे हैं? आप अजूबो। और रानो, कभी जिंदगी में, कभी बचपन में कोई सीधी बात की हो? शाह जी मैं अपने घर में हमेशा सीधी बात करती हूँ। इसे भी अपना घर ही समझो। जब भी माम पर आती हूँ आप दोनों को देखती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वैसे शुक्र करें कि मैं आपके साथ उल्टी सीधी बात करती हूँ, वरना अगर ये माम मेरा होता ना तो आप दोनों के मुंह पर रोज टक लगने। और टक भी कोई छोटे मोटे नहीं, ऐसे टक लगने थे कि आपका मुंह टकाटक बन जाता। ला मेरे तो लाग ही गया ने। रानो तू वाकई बहुत बोलती है, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? बड़ों से बात करने की क्यों नहीं है तमीज, लेकिन बड़े की मतलब है तेरा? बहुत बड़े जी, बहुत बड़े। यहाँ क्या लेने आई हो? तेरे लिए जहर लाई हूँ, खाओगे? वैसे रानो नमक मिर्च चेक करके ना मुझे बताना। मैं नमक मिर्च चेक करूँ और फुड़क जाऊँ? रानो काम क्या है तुझे? मैंने अम्मा को कहा था कि जल्दी आना, पता नहीं जुलूस की वजह से नहीं आई। अच्छा खैर मैं तो खाला के घर जा रही हूँ, ये चाबी रख लो, अम्मा आएगी तो ले लेगी। अच्छा जी, ये लो अम्मा को दे देना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हुआ? माखे भाई शीशा देख लिया? यार यही बात तुम्हारी यार, कि तुम्हारे पास मैं को अपना मसला लेके आता हूँ, तुमने मेरी बात सुननी नहीं। अच्छा सुना दे यार, तेरी ये बात फंसी हुई है। माखे आज तो इतना बड़ा जुलूस निकला बाजार में, और खुदा जानता है लोग इतनी तोड़ फोड़ कर रहे थे, इस तरीके से चीजों को तोड़ रहे थे कि जैसे इन चीजों की जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पड़नी। यार देखो क्या इसे बड़ी फिक्र है। और रानो, जब से ये फिक्रें खत्म हुई हैं तब से तो मामलात खराब हुए हैं सारे। वाह 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 जी वाह शाह जी, क्या बात है। वैसे यार माखे जो असी आवाम ते आया करिए ना, इन्हों ना आन दिया कर। इन्हें भी कह दो माखा जी, जब मैं माम पर आऊँ ना तो ये उठ के चले जाया करें। और रानो, तुमने अपनी माँ को लेने जाना था। हाय शुक्रिया याद करवाने का, हाँ। वरना मैं तो भूल ही गई थी। चल जाना, इधर तेरा कौन सा दफ्तरी काम है जो भूल जाती है? यार चाबियां दे विच मोटरसाइकिल की चाबी भी है। ओए ओए क्या हुआ, क्या हुआ? माखा जी ये क्या? आज जुलूस में ना हमारी बहुत बड़ी दिहाड़ी लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जुलूस भी निकाला, हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए और सामान भी ले आए। दुकानें भी तोड़ी, अशारे भी तोड़े, फ्रूट मुफ्त का क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह कितनी बहादुरी वाला काम किया है। शायद देखा आपने क्या किया इन्होंने? जब इस तरह की हमारी अपनी कौम है तो फिर क्या जरूरत है हमें किसी मुल्क से दुश्मनी लेने की? सही बात है। हम अपना मुल्क तोड़ने के लिए खुद ही काफी। माखी बिल्कुल सही गल की थी यार तू। भाई एहतजाज करने लई तोड़ पान करनी जरूरी है। हमारी मार आज चौधरी को पड़ गई। उसने खुश होना सामान ले आंदा सारा, गड्डी का शीशा भी चुक ले आंदा, बाकी गड्डी भी चुक ले आनी सी। आज तो इन्होंने वो शेर कह दिया कि वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई।
गल चौधरी को एक मैंने भी टकाई थी। बंदा तो नहीं जिहड़ा कहंदा सी कुजियां मारो। लेकिन मैं चौधरी साहब आपसे प्यार करता हूँ। मैंने चौधरी को मुक्का मारा ना लात मारी, मैंने टक्कर ठाल। और ये हमने दोनों बाप बेटों ने जो मारा ना चौधरी को, यही बात हमें जन्नत में लेके जाएगी। आमीन आमीन। चलो अल्लाह खैर करे, तू तो उथे नहीं होएगा ना। बुटे ये चोरी का फ्रूट है, संभाल लो, आगे रोजे आ रहे हैं, इफ्तारी के काम। नहीं है बेवकूफ आदमी, संभालना से बोला नहीं है। माका जी उठे सब चलते हैं। इमरान खान का जलसा है, कुर्सियां भी उठाते हैं। नहीं है बेवकूफो, इस तरह नहीं सोचते ना, इस तरह करते हैं। चलो जाओ, जाके जिसका बोर्ड है उसकी दुकान के सामने रख के आओ और सारी चीजें जाके रखो। हमारे ना चाचा के लड़के आ रहे हैं, मिलके खाएंगे। करने का अब देखो ना, खरकारों ने क्या किया है। एक किसी की दुकान का बोर्ड उठा के ले आए, थोड़े से फल उठा कर ले आए, और एक किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ के ले आए। अब गाड़ी का शीशा तोड़ के तुम अपने घर ले आए हो, तुम उसको कहाँ पे लगाओगे? जिसका तुमने तोड़ा है उसकी गाड़ी का तो नुकसान हो गया ना। बिल्कुल सही है। लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज अब एक मामूल बन चुका है सुरीले खान, और इस एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी इमलाक का नुकसान तो होता है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिंगती। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग और गैस के खिलाफ 4000 से ज्यादा मुजाहरे हुए हैं। 500 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बसों और टैक्सियों को नुकसान पहुंचाया गया, और इन जुलूसों के दरमियान 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जान बहक हुए, और 4 मरीज ऐसे थे माखे जो जुलूस के दौरान एम्बुलेंस में रश की वजह से फंस गए और दम तोड़ गए। ये था एहतजाज हमारी बिजली का। ये एहतजाज बिजली का हो रहा है, और बाकी कितने नुकसान हो रहे हैं। अब एक रेडी के ऊपर से तुमने फल उठा लिए, फल उठा के तुम अपने घर ले आए। तुमने ये सोचा कि ये फल जो बंदा बेच रहा था, इसके पीछे की पूरी फैमिली है, उसके बच्चे हैं। यही फल बेच के उसने अपने घर में आटा लेकर जाना है, यही फल बेचकर उसने अपने घर में सब्जी लेकर जानी, दाल लेकर जानी है। अब उसके बच्चे क्या खाएंगे? तुम्हारे एक दिन के जुलूस की वजह से, तुम्हारी एक दिन की लूट मार की वजह से उस घर में कितना फाका चलेगा। हमें तो बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रहेगी। हम एहतजाज करते हैं कि ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दो जी, हमारा जो है एहतजाज हो गया जी, हमारी बसों को आग लगा दो जी, एहतजाज हो गया। ये कौन सा एहतजाज है? ये तो कोई तरीका नहीं एहतजाज करने का। यार एहतजाज है ही नहीं। देखो मैं एक बारी ना टीवी ते मैच वेख रहा सी इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के जो प्लेयर ने उन्होंने कालियां पट्टियां बनियां सी इत्थे। मैं दोस्त ने पूछा, मैं कहा पट्टियां क्यों बनी? क्या एहतजाज कर रहे हैं किसी मसले से? लेकिन माखे भाई बात ये है कि जब तुम एक जगह पे को 2, 4, 5, 10 हजार लोगों को इकट्ठा करोगे तो वायलेशन तो होगी। नहीं सुरीले खान, ये गलत बात है। मिस्र 28 साल से हुस्नी मुबारक वहां का सदर था, एक मजबूत सदर, स्ट्रॉन्ग। उसको पब्लिक ने कैसे उतारा? एक बोर्ड नहीं उतरा, एक इशारा नहीं टूटा। लाखों लोग सिर्फ अल तहरीर चौक में इकट्ठे हुए और ये कहा कि जब ये जाएगा तो हम जाएंगे। जाना पड़ गया उसको। वाह जी वाह। ये है सिविलाइज्ड कौम। तो जाहिर है ऐसा एहतजाज करो तो चलो, बंदे को मंजूर है। पता क्या है सुरीले खान, ये जो होता है ना शऊर, इससे कौम का पता चलता है कि आपके अंदर कितना शऊर है। सही बात। और कौमें तादाद से नहीं बनती, शऊर से बनती हैं। कभी तुमने कुत्ते के बच्चों का रेवड़ नहीं देखा होगा? ना, कभी नहीं देखा। बकरी साल में 1 या 2 बच्चे देती है, बकरियों का रेवड़ होता है। वाह वाह वाह, क्या बात करी। तो उसके अंदर बरकत है। इस तरह- यार ये तो वो लोग ने ये एम्बुलेंस नाल शिरत ला लेंदे ने, रेस लाई हुंदी है। यकीन जानो यार, उन्हें जगह नहीं दे रहा होंगे, हालांकि पता लग रहा होंदा ते मरीज होना है। मरीज ही तो हुन ड्राइवर दे इत्थे आई हुंदी कि अल्लाह खैर करे इत्थों निकल जाइए। अच्छा, सवाल अपनी तरफ से करते हैं कि इतना लॉजिक वाला कि पता नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ ये लाजवाब कर देगी। अभी मैं पिछले दिनों सड़क पे जा रहा था तो एक एम्बुलेंस जा रही थी, तो बंदा कहता देखो जी खाली जा रही है। मैंने कहा यार ये भी तो हो सकता है वो किसी को लेने जा रहा हो। ये किसी के जेल में नहीं, जेल में नहीं है। तुम कह रहे हो कि मरीज हो तो वो तेज जाए। और हमारी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, उनकी शहादत के बाद जो हंगामे हुए, जो लूटमार हुई, वो नुकसान पता कितना था? वो हमारे मुल्क का सारा कर्जा उतर सकता था उन पैसों से जो जला दिए गए या लूट लिए गए। मतलब ये कि हम अपना नुकसान करने के लिए जितने बहादुर है ना, हम अपना नुकसान बचाने के लिए इतने अच्छे चौकीदार नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है माखे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चौधरी साहब 100 रुपए आपके पास। की करना मुर्शद? माखे को नजर देनी है, बात बहुत अच्छी की है उसने। मेरी होते तो नजर ही है। सर साहब आइंदा मुझे नजर ना आना। यार वैसे और करना की है, ये जो मुजाहरे करते हैं, मुल्क की तोड़ फोड़ करते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आज गाने से इन्होंने रगड़ा दो। हाँ जी, पब्लिक को रगड़ा दो।